हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु ने यह अनुग्रह हमें दिया कि एक बार फिर से हम आपके सामने हैं। मैं और मेरी पत्नी मीना हम मिलकर आपके साथ थोड़ा समय बिताएंगे गीत के द्वारा, वचन के द्वारा। आइए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, छोटी प्रार्थना करें। मैं विनती करूंगा कि पत्नी मीना से वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद, महिमा आदर के ऊपर परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु जी तेरे हरेक प्रभु जी आशीषों के लिए, तेरी हरेक प्रभु जी प्रभु योग्यताओं के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते जो तूने अपने लोगों को दी है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, जो कुछ भी प्रभु तेरी महिमा के लिए पिता परमेश्वर हम गाते हैं बजाते प्रभु जी, हर बात में प्रभु तुझे महिमा मिलने पाए, क्योंकि प्रभु तू ही आदर और महिमा के योग परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। सब बातों में परमेश्वर का वचन महिमा पाए। और किसी ने कहा, कहते हैं हम कि ये ब्रेड ऑफ लाइफ है, ये ब्रेड है। देखिए, ब्रेड डेली खाने के लिए, केक नहीं जो साल में एक बार जन्मदिन मनाते हैं हम और एक बार उसे साल में खाते हैं, लेकिन ये प्रतिदिन वचन ही हमारी अगुवाई करता है। वचन में लिखा, भजन संहिता 119 के 105 पद में, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आइए हम दोनों मिलकर एक गीत गाएंगे जिसके शब्द इस प्रकार हैं, अनमोल तेरे वचन को अपने जीवन में कैसे अपनाएं। आइए इस गीत को सुनकर प्रभु की महिमा करें और आप इस गीत के द्वारा आशीष पाएं। अनमोल तेरे वचन को अपनाएं कैसे जीवन में, नहीं कोई तुझसे गिला, तेरा प्यार हमें जो मिला। नहीं कोई तुझसे गिला, तेरा प्यार हमें जो मिला। वचन और कर्म से तू कर भरपूर, गुनाहों से रख तू सदा हमको दूर। वचन और कर्म से तू कर भरपूर, गुनाहों से रख तू सदा हमको दूर। तू दीपक बना इस जहां के तू दीपक बना इस जहां के लिए, हम भटकते रहे बार बार। अनमोल तेरे वचन को अपनाए कैसे जीवन में, नहीं कोई तुझसे गिला, तेरा प्यार में जो मिला। तेरी रहमत से दुनिया में जिंदा है हम, तू है रहबर हमारा, नहीं कोई हम। तेरी रहमत से दुनिया में जिंदा है हम, तू है रहबर हमारा, नहीं कोई हम। तेरी मर्जी प्रभु हम पर पूरी हो, है ये तेरा इख्तियार।
नहीं कोई तुझसे मिला, तेरा प्यार हमें जो मिला, तेरा कोई तुझसे मिला, तेरा प्यार हमें जो मिला, तेरा प्यार हमें जो मिला, तेरा प्यार हमें जो मिला। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम, जो प्रेमी परमेश्वर है, हमें उससे प्यार मिला है यीशु मसीह के द्वारा। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र इस जमीन पर हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए, विश्वास लाए, वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। यीशु मसीह ही वचन है, वचन ही देहधारी होकर इस पृथ्वी पर आया। आइए कुछ क्षण हम लोग आराधना करें, अपनी आंखें बंद करके हम प्रभु की ओर अपने मनों को उठाएं। इससे पहले कि वचन सुने, हम उसकी ओर अपने मनों को उठाएं। हालेलुया, 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 थैंक यू। Thank you, Jesus. Hallelujah. आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से मैं पढ़ूंगा, और यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 17 पद तक मैं पढ़ूंगा। परमेश्वर का वचन ही हमें संभालता है, और इस वचन को ग्रहण करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे, इसके अनुसार चलने के लिए हमारी सहायता करे। आइए सुनेंगे परमेश्वर का वचन। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वो काट डालता है, और जो फलती उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे,
कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। मैं यहाँ प्रचार करने के लिए नहीं बैठा हूँ। वचन अपने आप में खुद सुसमाचार है। इस वचन को इंसान मान ले, समझ ले तो उसका उद्धार हो जाता है। इसी वचन ने मुझे बदला 1983 में। यही वचन हम सबके लिए है। यहाँ पर 7 पद में खास बात यूहन्ना लिख रहा है, जो कीवर्ड से इस चैप्टर का, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज लोग मांग रहे हैं, गलत जगहों पर मांग रहे हैं। प्रभु यीशु कहता तुम मेरे वचन में बने रहो, और जब मेरी बातें तुम में बनी रहेंगी और तुम मुझ में बने रहोगे तो जो चाहोगे मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रिय, इन दिनों में घबराहट, परेशानी, दुख, बीमारियां और विशेष तौर से कोरोना वायरस के कारण चारों तरफ लोग दुखी हैं, परेशान हैं। हम मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें, मांगे प्रभु से कि परमेश्वर अपने लोगों को आज़ादी दे। प्रभु आप सब सुनने वालों को, जितने भी हमें फेसबुक पर हमारे फ्रेंड्स, हमारे भाई बहन इस संदेश को, इस वचन को सुनते हैं, विश्वास करें, उसके नज़दीक आए, उसमें बने रहें, उसकी बातें आप में बनी रहें, मुझ में, आप में बनी रहें, क्योंकि हमने उसे नहीं चुना, उसने हमें चुना है ताकि हम जाकर फल लाएं। आइए हम छोटी प्रार्थना करें आप सबके लिए। हमारे अनुग्रहकारी जिंदा परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो एक बार तूने फिर हमें मौका दिया। मैं और मेरी पत्नी हम दोनों मिलकर तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरे वचन में लिखा, 2 जन एक मन के होकर किसी विषय के लिए प्रार्थना करें, उनके लिए हो जाएगा। यीशु मसीह नासरी के नाम से लोग जो दुखी हैं, बिस्तरों पर बीमार करा रहे हैं, यीशु के नाम से प्रभु प्रार्थना करते हैं, उनको चंगाई दे। लोगों को हर एक घबराहट से बाहर निकाल, बेचैनी से बाहर निकाल, और विशेष तौर से इन दिनों में लोगों का उद्धार कर। यूहन्ना 8:32 के अनुसार लोग तुझे जाने, सत्य को जाने और आजाद हो जाएं। प्रभु तेरी सच्चाई को जान ले, इस वचन को अपना ले, इस अनमोल वचन को अपने जीवनों में ले लें प्रभु, ताकि उनका उद्धार हो जाए। हम अपने देश के लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं, हमारे देश भारत को चंगाई दे प्रभु, देश के एक एक लोगों को चंगाई दे। हम अपने देश के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए तुझसे विनती करते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं। अब्बा रब्बी, हमारे पिता, तू अपने लोगों पर रहम कर। ओ पिता परमेश्वर, तू दया करने वाला परमेश्वर है, तू दयालु और क्षमा करने वाला परमेश्वर है, दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। हमारी प्रार्थना अपने लोगों पर रहम कर, अपने लोगों को छुटकारा दे और आशीष दे। धन्यवाद, इस वचन को 30, 60, 100 गुना फल लाने वाला बनाना प्रभु जी। हम सबको, हमारे जितने सुनने वाले प्रिय परिवारों में हैं, उनके परिवारों को ब्लेस कर, उनकी सारी जरूरतों को पूरा करना, आत्मिक, शारीरिक और भौतिक। तेरे लोग तुझ में, तेरी बातों में बने रहें, तुझ में आनंदित रहें, आशा में आनंदित रहें और तेरी ओर ताकते रहें। धन्यवाद, तूने हमारी प्रार्थना को सुना, क्योंकि ये सब कुछ अपने उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थी नाम से मांगते हैं। सब बोले आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू, आपने अपना समय इस वीडियो को देखने में और दिया है। मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आप सबको बहुत आशीष मिलेगी। प्रभु आप सबको आनंदित रखे। अंतिम समय में एक बार फिर से आपसे विनती करते हैं कि आने वाले समय में इससे पहले दोबारा हम आए, तब तक के लिए प्रभु का अनुग्रह, उसकी दया आप सब पर और हम सब पर बनी रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।